अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 7 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 3 जिसे हम D3 भी कहते हैं। तो उस बुक से मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। तो आज हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसको हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंडाइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसके लिए हम लॉज यूज़ करते हैं। लॉज मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिपीट हम इस वीडियो में भी कर लेते हैं। जब भी हमारे पास बेस सेम होती है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम पावर्स को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, बेस वन टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड करवाएंगे। लॉ 2 है, बेस हमारे पास सेम है, बेस वन टाइम लिखेंगे, मिड में हमारे पास डिवाइड का साइन है, यानी कि पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी, यानी कि m माइनस n कर देंगे। लॉ 3 होता है, यहाँ पे जब भी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि हम मल्टीप्लाई करें, तो पावर्स हमारी मल्टीप्लाई होंगी। बेस हम लिखेंगे वन टाइम और पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉ 5 होता है, बेसिस हमारे पास डिफरेंट होती हैं बट पावर सेम होती है, तो हम यहाँ पे होल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और पावर को वन टाइम लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बहुत डिटेल से इसको समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है और यहाँ पे देखें कि इस तरह ब्रैकेट है, और जब भी ब्रैकेट होता है तो हम लॉ 3 यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉ 3 ऑफ इंडिसेस यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि है a m पावर n। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो a m और n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर हमारी मल्टीप्लाई होंगी। तो a पावर क्या हो जाएंगी, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाय a 5। अब यहाँ पे ये और ये देखें बेस सेम है, बेस वन टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे लॉ 1 यूज़ होगा, यहाँ पे लिख देते हैं लॉ 1 ऑफ इंडिसेस यूज़ करें हम, जो कि है a m मल्टीप्लाई a पावर n। तो बेस हम वन टाइम लिखेंगे और पावर को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5 a, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, a पावर 11, ये इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं हम इसका। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। b 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगी, तो 4 5 ज़ा 20। बेस वन टाइम लिखेंगे b। ठीक है, बेस सेम है ना, तो वन टाइम हमने b लिखा और 21 ऐड कर देंगे इसमें 20। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो इसलिए पावर्स ऐड हो रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा b 41, यानी कि b पावर 41। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सी। अच्छा जी, यहाँ पे है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं c, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड, माइनस का साइन ऐसे आएगा -c, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -c लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस करवा देंगे पावर्स को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो ये हो जाएगा -c पावर 28। ये हो गया इसका आंसर। पार्ट डी करते हैं। अच्छा, पार्ट डी मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है, और यहाँ पे डी की पावर तो है, ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। जब भी होल ब्रैकेट पे पावर्स होती हैं, यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर है, यानी कि 3 भी 2 टाइम्स है, और डी की पावर 3 है, इसके ऊपर भी 2 लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखती हूँ। अच्छा, ये माइनस है ना, माइनस भी 2 टाइम्स है, तो हम इस तरह लिखते हैं -3 लिख लेते हैं, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे d पावर 3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो डिवाइड है ना, अभी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइडेड। अब यहाँ पे भी होल ब्रैकेट पे क्यूब लगा हुआ है, यानी कि 2 भी 3 टाइम है
और डी भी 3 टाइम है, तो इसको भी एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 2 हमारे पास है 3 टाइम, ठीक है, और डी भी हमारे पास है 3 टाइम्स। -3 है, -3 2 टाइम्स है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब यहाँ पे d है और इसकी पावर है 3 और होल पावर 2 है, ये दोनों हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे d 6 आ जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे 2 है, 2 3 टाइम्स है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे हो गया 8, और d की पावर भी है 3, यानी कि d 3, सही है। यहाँ पे देखें कि ये बेस सेम है, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिवाइड है तो पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 9/8 d और पावर क्या हो रही है माइनस, यानी कि 6 - 3, तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसी के आगे कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9/8 और d की पावर आ जाएगी 3, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताती हूँ, देखें हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 9d पावर 6, इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि डिवाइड 8 d की पावर है 3, अब यहाँ पे 9 और 8, 9 डिवाइड बाय 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो d बेस हमारे पास सेम है, d 1 टाइम और 6 - 3 तो 3, तो ये और ये देखिए आंसर सेम है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया है कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से मैंने किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम इसका। अच्छा जी, पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें e पावर 3 और होल ब्रैकेट पे 5, यानी कि ये 5 e पावर 3 पे भी है और f पावर 2 के ऊपर भी 5 है, तो इस तरह लिख लेते हैं e पावर 3 और इसके ऊपर भी 5 है, ठीक है, और f पावर 2 इसके ऊपर भी 5 है, ठीक है, डिवाइडेड, अब यहाँ पे होल ब्रैकेट पे 4 है, यानी कि ये माइनस है ना, ये माइनस भी 4 टाइम्स है, यानी कि माइनस माइनस और माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे e है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे e है, e पावर 2 और इसके ऊपर भी 4 है, ठीक है, और f के ऊपर भी 4 है, ठीक है। होल ब्रैकेट पे जो भी पावर होती है तो वो सब पे होती है, e के ऊपर भी है और f के ऊपर भी है, ब्रैकेट है और यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो e पावर हो जाएंगी 15 और यहाँ पे f इसकी पावर हो जाएगी 5 2 ज़ा 10, डिवाइडेड, प्लस है, प्लस लिखें या ना लिखें, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, 2 4 ज़ा 8, यानी कि e की पावर 8 और f 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे देखें e है, यहाँ पे भी e है, बेस हमारे पास सेम है, तो 1 टाइम हमने e लिखा, और यहाँ पे क्या है सेंटर में डिवाइड, जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स हम माइनस करवा देते हैं, यानी कि ये 15 में से माइनस करवा देंगे 8 को, 15 - 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी f है, यहाँ पे भी f हमने यहाँ पे लिखा, 10 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगी पावर, 10 - 4, तो ये हो जाएगा e पावर 7 और f पावर 6, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, एक साथ सब करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। पार्ट f करें। अच्छा जी, पार्ट f मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये होल पावर पे 3 लगा है, यानी कि 3 4 के साथ भी है, 3 k के साथ भी है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 4 के ऊपर भी 3 है, ठीक है, और k 6 इसके ऊपर भी 3 है, डिवाइडेड, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, माइनस भी 3 टाइम्स है, यानी कि माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस ही रहे, -2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम पावर लगा देते हैं 3, यानी कि माइनस भी 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे k की पावर 3 है और यहाँ पे भी हम पावर 3 लगा देंगे, ठीक है, ये एक्सपेंड करके हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को,
यहाँ पे 4 है, 4 3 टाइम्स है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 4 ये हो जाएगा 64। यहाँ पे आ गया 64। ठीक है, के पावर 6 और होल पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 18 लिखा, डिवाइडेड, डिवाइड का साइन एज इट इज। अब -3 टाइम था तो ये माइनस ही रहेगा, और 2 भी 3 टाइम्स है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा -8, और के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, ये हो गया 9। 64 के 18 डिवाइडेड बाय -8 के 9। अब यहाँ पे देखिए 64 और 8 है, नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे डिवाइड है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -8। अब यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे के 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि बेस है, और यहाँ पे डिवाइड है तो पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी, 18 माइनस यहाँ पे 9 है, तो -8 के ऊपर पावर आ जाएगी 9। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।